स्वाध्याय क्वेश्चन 1 सही विकल्प पसंद कीजिए। फर्स्ट, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो द्रव्य भक्ति। सेकंड, पंपी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? सोना। थर्ड, मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। फोर्थ, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? तो डंकन। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? आंसर, जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। सेकंड, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? आंसर, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। थर्ड, आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? आंसर, आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। फोर्थ, अमीर धन कैसे कमाता है? आंसर, दूसरों को उल्लू बनाकर अमीर धन कमाता है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? आंसर, डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना। इसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। इस स्थिति में भी मनुष्य एन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। सेकंड, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? आंसर, तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती। वे अंतिम सांस लेने तक उसका पीछा करती है। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ कर रखता है ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी, इसलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। थर्ड, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है? आंसर, आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। 4,
आज मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? आंसर, आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है, तो अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए धन अर्जित करने में जुटा है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। फिफ्थ, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? आंसर, जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयास से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बन गए। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग अपने लिए कभी नहीं किया। उन्होंने सारा धन प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले गरीब विद्यार्थियों की सहायता, स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक के लिए दान कर दिया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था, क्यों? उत्तर, पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका। मुट्ठी खुलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उनमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे। सेकंड, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? आंसर, डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। थर्ड, भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा गया है? आंसर,
भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको लज्जित होना पड़े। धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नीयत खराब नहीं की। उनके प्रदेय जग जाहिर है। अभावों और कठिनाइयों से जूझकर उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसलिए उन्हें कीचड़ में से निकलने वाले कमल कहा गया है। फोर्थ, बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत तथा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। समझाइए। आंसर, धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अथवा अमीर बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मानपूर्वक जीना चाहता है। लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने। अर्थात व्यक्ति को ऊपर से श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। उसे अपने धन से गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तब भी आदमी बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत कहा जा सकता है। तभी उसके पैसों का सदुपयोग होता है। जब वह बाहर अंदर दोनों तरफ से श्रीमंत या अमीर होता है, तभी वह अपने पैसों को बचाने अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाने यानी उसका सदुपयोग करने की यही कला है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों को समझाइए। फर्स्ट, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। आंसर, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है। उनका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। सेकंड, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। आंसर, त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था।
उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से पनप रही है। महंगे वस्त्रों और गहनों के भोले प्रदर्शन इसके सबूत है। क्वेश्चन 3, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आंसर, आज के ज़माने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है।